गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी तक मैं आप लोगों को अपने वीडियो में आपको बेसिक ही सिखा रहा हूं। अभी मैं आप लोगों को 2-3 दिनों तक बेसिक और सिखाऊंगा, फिर इसके बाद मैं आपको बुक पढ़ाना शुरू कर दूंगा। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को विभाज्यता पर आधारित परिभाषा बता रहा था, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक पर चर्चा किया था। आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को 8 से और 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, अब मैं आप लोगों को 8 से विभाजित होने वाली संख्या के बारे में बताने से पहले सबसे पहले उसकी परिभाषा को बताते हैं। तो आइए सबसे पहले उसकी परिभाषा देखते हैं। जैसा यहाँ पर ऐड किया गया है 8 से विभाज्यता, तो यहाँ पर ऐड करेंगे यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंक या दाहिनी तरफ से तीनों अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंक शून्य हो, अंतिम तीनों अंक शून्य हो, या तीनों अंकों से बनी संख्या या तीनों अंकों से बनी संख्या आठ से पूरी विभाजित हो, 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। देखो मैंने यहां आपको बताया है, यदि किसी संख्या के अंतिम तीनों अंक शून्य हो या तीनों अंकों से बनी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो, तो समझ लीजिए वो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं 5200, या मैंने एग्जांपल लिया 424, या यहां लिखते हैं 484, ले लिखते हैं 484। चेक करते हैं या क्या पूरी संख्या, सॉरी यहां ये नहीं डिवाइड होगा तो यहां पर ऐड करिए, ठीक। अब डिवाइड होगा। अब यहां पर काम क्या करते हैं, हम इसको पहले चेक करते हैं क्या ये 8 से विभाजित हो रही है कि नहीं विभाजित हो रही है। इसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकता हूं मैं। जैसे मैं यहां लिख दिया 1 2 3, ठीक, तीनों 8 लिख दिया। या ऐसे हम बहुत सारे लिख सकते हैं एग्जाम्पल। पहले इसको देख लेते हैं 5200, इसको चेक करते हैं। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ, देखो 8 है 64 ज़्यादा हो रहा है, 8 से 56 ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर चलिए 8 छंग 48, 12 से हट गया 4 आया, ठीक। यहाँ पर 0 हो गया, 0 को नोट करिए, 8 पंचे 40, देखो
डबल जीरो यहाँ नोट करो, डबल जीरो यहाँ नोट कर लो। डिवाइड हो गया, कर लेते हैं, ये तीनों हो गए। 4 8 8 ये चेक कर लीजिए, सब डिवाइड हो जाएगा। 8 6 जब 48 डिवाइड हुआ, ठीक। 8 को नेट किया, 8 1 जा 8, ठीक। वो तो देख रहा है, वो तो खुद डिवाइड हो रहा। हम ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 56 8 ले लिया, देखो डिवाइड होगा। यहाँ पर लीजिए 8 7 जा 56, 8 1 जा 8। या जैसे यहाँ पर और हम लेते हैं 2 3 4 4 2 4 8, देखो लास्ट के तीनों अंक चेक करिए, डिवाइड होगा। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, ठीक। अब मैं आप लोगों को 9 से विभाज्यता पर आधारित परिभाषा बताने चल रहा हूं। जहां तक है आप लोगों को हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको 9 से विभाज्यता पर परिभाषा बताने चल रहा हूं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं 9 से विभाज्यता। 9 से विभाज्यता, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक परिभाषा बताया था 3 से विभाज्यता। यदि किसी दी गए संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणांक हो व वो 3 से पूरी विभाजित हो, तो समझ लीजिए पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो सेम वही कंडीशन इसमें भी है। तो यहां पर राइट करेंगे, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणांक हो, 9 का गुणांक मल्टीपल, 9 का पहाड़ा, 9 के 9 दूनी 98 27, मतलब ये सब, ठीक। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का गुणांक हो, 9 का गुणांक हो, या 9 से विभाजित हो, 9 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या, पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। विभाज्य होगी। जैसा कि आप लोगों को परिभाषा समझ में आ गया होगा, परिभाषा लिखा गया है, देखिए परिभाषा में आपको बताया गया है, यदि किसी संख्या के, जैसे आपको कोई संख्या दिया गया है, उनके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं और उनके अंकों का योग यदि 9 का गुणांक आता है, 9 का गुणांक मतलब 9 का जैसे पहाड़ा बोल सकते हो, 9 के मल्टीपल 9 9 1 जा 9 9 2 जा 10 9 3 जा 27 9 4 जा 36, ये सब, ठीक। या 9 से विभाजित हो, तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले सकता हूँ, उदाहरण यहाँ लिख रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग। जैसे मैंने लिया 1 2 3 4 5 6, चेक करते हैं जरा, फिर इसी में हम देख लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 11 4 15 15 3 18 18 2 20 1 21, नहीं होगा। 21 6 27, 21 6 27, यहाँ पर क्या काम किया, 6 और कर दिया और प्लस 6 कर लिया, ठीक। देख सकते हो आप लोग, 6 6 12 12 5 17 17 4 21 21 3 24 24 2 26 1 27। अब देखो ये पूरी संख्या क्या है, 9 से विभाजित होगी, ठीक। यहाँ पर देखो 27 कटेगा ना 9 से, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ ले लिया 2 3 5 7 8 1 3। अब इसको जरा मैं देखता हूँ, एग्जाम्पल है आपका 2 + 3 + 5 + 7 +
8 प्लस 1 प्लस 3। देख सकते हो, जरा हम ऐड करके देखते हैं। 3 2 5 5 10 7 17 17 3 20 5 25 1 26 26 3 29 26 3 29। एक काम करते हैं, इसको 29 ना लिख करके यहां पर लिख देते हैं 2 26 यानी 1 लिख लेते हैं 1। ठीक, इसको जो 3 है इसको हम बना लेते हैं 1। ठीक, अब फिर साइड कर लीजिए, देखो 27 आ रहा होगा। ठीक, 1 2 8 2 10 10 17 17 3 20 2 22 22 3 25 25 2 27। ठीक, आप सोच रहे होंगे कि हमेशा 27 वाला ही ले रहे हैं, तो हम एक और ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ ले रहा हूँ 4 5 6 7 8 9 2 5। इसको जरा देखते हैं। 5 2 7 9 7 16 16 4 20 4 24 24 7 31 31 6 37 37 5 37 3 40 2 42 42 4 46 46 9 3 27 9 4 36 9 5 45। तो ये काम करते हैं कि इसमें कम कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं 3। 45 हो गया। अब देख सकते हो 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5। ठीक, अब काउंट कर सकते हैं आप। 5 3 8 8 6 14 14 7 21 21 8 29 29 9 38 38 2 40 5 45। अब देख सकते हो जो 45 है ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, समझिए पूरी संख्या क्या होगी 9 से विभाज्य होगी। ठीक, आप लोगों को मैंने अभी तक 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से और 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बता दिया है। अब मैं अपने अगले वीडियो में आप लोगों को 10 से और 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में बताएंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों के पास इसको शेयर करना मत भूलिएगा।